दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑल हिट एग्जाम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज का हम लोगों का ये जो वीडियो होगा ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है आप सभी के लिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरे 75 जिलों में जो उत्पाद होते हैं यानी कि हर जिले का एक उत्पाद होता है जिसके नाम से वो जिला, वो डिस्ट्रिक्ट, वो जनपद फेमस होता है। तो किस जिले का कौन सा उत्पाद होता है और उस जिले में उस उत्पाद के लिए वो जिला क्यों प्रसिद्ध होता है, ये सब डिटेल में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। अर्थात टॉपिक होगा हम लोगों का एक जनपद एक उत्पाद, और इस टॉपिक से लगभग हर प्रकार की कॉम्पिटिशन एग्जाम में जरूर 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों पहला जो जिला है, पहला जो जनपद है अमरोहा। दोस्तों अमरोहा जो जिला है वो क्यों फेमस है, वहां पर दोस्तों वाद्य यंत्र यानी कि ढोलक जो है वहां पर बनाया जाता है अमरोहा में। और दोस्तों इसमें मैंने थोड़ा सा हिंट भी दिया आपको, थोड़ा सा छोटी सी जानकारी दी है कि दस्तकारी के क्षेत्र में जनपद में काष्ठ आधारित ढोलक वाद्य यंत्र की लगभग 300 छोटी छोटी इकाइयां कार्यरत हैं, जिनमें से 1000 से अधिक कारीगर हैं। और इस जनपद में ढोलक बनाने का कार्य काफी समय से किया जा रहा है। यह हाथ व छड़ी से बजाया जाता है। सामाजिक विकास के चलते ढोलक के प्रयोग का दायरा और विस्तृत हो गया है। ढोलक आम, शीशम, सागौन और नीम की लकड़ी से बनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा जिला है, दूसरा जनपद है अमेठी। अमेठी का जो उत्पाद है वह है आपका मूंज उत्पादन। यहां पर अमेठी में मूंज का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। अमेठी जनपद में तराई क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से बहुवर्षीय घास पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सरपत या मूंज कहते हैं। यहां लगभग 25 से 30 हजार स्थानीय लोग मूंज के बने विभिन्न प्रकार के गृह उपयोगी एवं सजावटी सामानों यथा मुड्ढा, फुटमैट, कैरी बैग, रस्सी, पेन स्टैंड, मौनी, डेलरी, कुर्सी, मेज इत्यादि का निर्माण बिना किसी मशीनी उपकरण का प्रयोग किए आसानी से कर रहे हैं। यह कुटीर उद्योग पूर्णतया प्रदूषण मुक्त है दोस्तों। अब दोस्तों तीसरा डिस्ट्रिक्ट है आपका अलीगढ़। अलीगढ़ में ताले एवं हार्डवेयर जो है उसके लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों अलीगढ़ आपका ताला और हार्डवेयर के लिए जाना जाता है। जनपद अलीगढ़ समस्त भारत में ताले के निर्माण हेतु विख्यात रहा है। वर्तमान में अलीगढ़ में पैडलॉक, डोर लॉक, मल्टी स्लॉट, साइकिल लॉक, मल्टीपर्पज लॉक आदि बनाए जा रहे हैं। ताले एवं हार्डवेयर का कार्य घरों से लेकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई में भी हो रहा है। नेक्स्ट दोस्तों अगला जो जनपद है, अगला जो जिला है वो आपका है अंबेडकर नगर। और उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर आपका यहाँ पर जो लाल वाला जो है मार्क यहाँ पर पाया जाता है, मतलब यहाँ पर स्थित है अंबेडकर नगर। और अंबेडकर नगर दोस्तों आपका जो जनपद है वो आपका वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अंबेडकर नगर जनपद में पावर लूम से वस्त्र निर्माण का कार्य मुख्यतः टांडा क्षेत्र में किया जाता है। पावर लूम से वस्त्र निर्माण का कार्य 50 वर्ष ही पुराना है। हैंडलूम से वस्त्र निर्माण का कार्य पीढ़ियों से चला आ रहा है, जिसमें स्थानीय हस्तशिल्प तकनीकी का प्रयोग किया जाता रहा है। अब टांडा क्षेत्र का लगभग हर परिवार इस कार्य से जुड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत लगभग 43,000 कारीगर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। अब दोस्तों अगला जो जिला है वो है आपका आगरा। और आगरा आपका उत्तर प्रदेश में ये जो लाल वाली पट्टी है यहाँ पर आता है। और दोस्तों आगरा चमड़े के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। आगरा जनपद में चमड़े से निर्मित फुटवियर, बेल्ट एवं पर्स आदि का कार्य होता है। इस कार्य हेतु कच्चा माल मुख्यतः कानपुर, कोलकाता, चेन्नई, ताइवान और चीन आदि से आयात किया जाता है। जनपद में इस उत्पाद की गुणवत्ता वृद्धि की संभावनाएं हैं। वर्तमान में इनके विकास हेतु डिजाइन लैब तथा टेस्टिंग सुविधाओं को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट दोस्तों अगला जो जनपद है वो है आपका आजमगढ़। आजमगढ़ आपका यहां पर पड़ता है। और आजमगढ़ में काली मिट्टी की कलाकृतियां जो हैं वो सबसे प्रसिद्ध हैं। दोस्तों काली मिट्टी की कलाकृतियां जैसे कि ब्लैक पॉटरी जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की मिट्टी से तैयार की जाती है। इस क्षेत्र में लगभग 200 कारीगर कार्यरत हैं जो विभिन्न प्रकार की ब्लैक पॉटरी जैसे कि मिट्टी के बर्तन, सुराही, फूलदान आदि बनाते हैं। इस क्राफ्ट की देश एवं विदेशों में अत्यधिक मांग रहती है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सुराही ऐसे ही बनती है आजमगढ़ में।
नेक्स्ट दोस्तों, अगला जो जिला है वो आपका है इटावा। इटावा जो है वो वस्त्र उद्योग के लिए जाना था और इटावा आपका उत्तर प्रदेश में यहाँ पर पड़ता है। दोस्तों, जनपद इटावा में वस्त्रों के उत्पादन का कार्य काफी मात्रा में किया जाता है। वस्त्रों पर विभिन्न पैटर्न वाले हाथ औजारों द्वारा छपाई का कार्य किया जाता है। कारीगरों द्वारा डिजाइन कपड़ों में सिंगल बेडशीट, डबल बेडशीट, विभिन्न प्रकार के कुशन कवर, पीलो कवर तथा गमछा, अंगोछा आदि प्रमुख रूप से तैयार किया जाता है। यहाँ के छपे हुए डिजाइनर कपड़ों की मांग अधिक होने के कारण इस कला के विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगला जिला है आपका इलाहाबाद, जो कि अब हो गया है प्रयागराज। इलाहाबाद दोस्तों मूंज उत्पाद के लिए जाना जाता है और ये इलाहाबाद आपका यहाँ पर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र में मूंज से संबंधित शिल्प का कार्य होता है। कच्चा माल स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो जाने के कारण अब मूंज से निर्मित विविध वस्तुएं बाजार से उपलब्ध हैं, जैसे कि टोकरी, डलिया, पेपरवेट, कोस्टर, स्टैंड, बैग, सजावटी सामान इत्यादि। मूंज निर्मित उत्पाद इको फ्रेंडली होने के कारण आधुनिक परिवेश में बहुत सी डिजाइनों व रंगों का प्रयोग करके भारत के अन्य प्रांतों में तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात होने की क्षमता रखते हैं। अब दोस्तों, अगला जो जनपद है वो है आपका उन्नाव। उन्नाव में दोस्तों जरी जरदोजी के लिए उन्नाव प्रसिद्ध है और ये आपका यहाँ पर जो लाल वाला है ये यहाँ पर पाया जाता है उत्तर प्रदेश के जिले में। तो दोस्तों, उन्नाव में जर मतलब होता है सोना, सोना और दोजी मतलब होता है कढ़ाई। तो दोस्तों, सोने के कढ़ाई मतलब सोना पर जो कढ़ाई होता है, जरदोजी दो शब्दों का संयोजन जिसको जरदोजी बोलते हैं। मोती और कीमती पत्थरों के साथ विभिन्न कपड़ों को सुशोभित करने के लिए सोने के धागे के उपयोग द्वारा की जाने वाली कढ़ाई का एक रूप है। सोना इन दिनों महंगा होने के कारण कारीगर स्वर्ण या चांदी मिश्रित तांबे के तार का उपयोग करते हैं। उन्नाव क्षेत्र मुगलकालीन समय से ही कला का केंद्र रहा है। कला जिसका प्रयोग कभी राजाओं और राजपरिवारों के पोशाकों को सुशोभित करने के लिए किया जाता था, उसकी चमक ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कम होने लगी। यह खूबसूरत रचनात्मक कला धातु सितारों, ग्लास और प्लास्टिक मोतियों तथा अड्डा नाम की लकड़ी के फ्रेम पर डबका धागों से सजाई जाती है। इसने आधुनिक बाजारों में धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है और थोड़ी और तकनीकी वित्तीय सहायता से यह कला अपनी पुरानी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगी। नेक्स्ट दोस्तों, अगला जो जनपद है वो है आपका एटा। एटा जनपद दोस्तों जिसमें घुंघरू और घंटी के लिए प्रसिद्ध है। एटा जनपद में कस्बा जलेसर एक ऐतिहासिक स्थल है जहां मगध नरेश जरासंध की राजधानी थी। यहां मुख्य रूप से पीतल के घुंघरू घंटी बनाने का कार्य किया जा रहा है। घुंघरू एवं घंटी बनाने में कच्चे माल के रूप में मिट्टी, सीरा, सफेद पाउडर व पीतल धातु का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप ये घुंघरू देख पा रहे हैं ऐसा ही बनाया जाता है वहां पर। नेक्स्ट दोस्तों, अगला जो जनपद है वो है आपका औरैया। औरैया आपका उत्तर प्रदेश में यहां पर पाया जाता है। औरैया दोस्तों दुग्ध संस्करण यानी कि देसी घी के लिए औरैया जो जनपद है वो आपका प्रसिद्ध है। जनपद औरैया पशुपालन में अग्रणी स्थान रखता है और शुद्ध देसी घी के उत्पादनकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। जनपद औरैया से देसी घी की आपूर्ति देश के विभिन्न प्रांतों पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा मुंबई आदि में की जाती है। दोस्तों अगला जनपद है आपका कन्नौज। कन्नौज में दोस्तों इत्र के लिए यानी कि सेंट के लिए, दोस्तों इत्र को अंग्रेजी में सेंट बोला जाता है, तो सेंट के लिए, इत्र के लिए कन्नौज जिला फेमस है। दोस्तों कन्नौज आपका यहां पर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कन्नौज जनपद इत्र नगरी के नाम से लोकप्रिय है। हालांकि इत्र बहुतायत मात्रा में होते हैं। कन्नौज में मात्र 6 प्रकार के इत्रों जैसे गुलाब, बेला, मोगरा, मेहंदी, हीना, समामा और मिट्टी का उत्पादन होता है। इत्र निकालने के लिए सदियों पुरानी विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहले तांबे के बर्तन में फूल को उबालते हैं और बाद में ठंडे पानी के साथ भाप बनाते हैं। जनपद में 1991 से सूरस और सुगंध विकास केंद्र FFDC का संचालन हो रहा है। दोस्तों देखिए किस तरीके से सेंट बनाया जाता है, ये पूरे चित्र के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं इस वीडियो में। अब दोस्तों अगला जो जनपद है वो आपका कानपुर देहात। कानपुर देहात जस्ते के बर्तन के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है और ये कानपुर देहात आपका उत्तर प्रदेश में यहाँ पर पड़ता है। जो लाल वाला आप देख पा रहे हैं ये पॉइंट यहाँ पर पड़ता है। दोस्तों जस्ते के बर्तन के लिए कानपुर देहात फेमस है। जनपद कानपुर देहात का पुखराया क्षेत्र बर्तनों के उत्पाद के लिए जाना जाता है। पुखराया में एल्यूमिनियम के भगोना, टंकी, चम्मच, कितली, स्टील, बाल्टी, थाली, ग्लास,
तथा प्रेशर कुकर निर्माण की इकाइयां कार्यरत हैं। यहाँ के उत्पादों को कालपी, उरई, झांसी, हमीरपुर, बांदा तथा कानपुर, औरैया, इटावा आदि शहरों में विक्रय के लिए भेजा जाता है। ये बर्तन दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, ऐसे बर्तन बनते हैं। अब दोस्तों अगला जो जिला है वो आपका कानपुर नगर है, यानी कि कानपुर शहर। दोस्तों कानपुर नगर जो है वो चमड़े के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों कानपुर नगर भारत में चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ लेदर से निर्मित फुटवियर, बेल्ट, पर्स, चप्पल, चमड़े के वस्त्र एवं घोड़े की जीन का कार्य होता है। देश से कुल चमड़े एवं चमड़े के सामान के निर्यात में अकेले कानपुर नगर की भागीदारी लगभग 20% से अधिक है। यहाँ बनने वाले लेदर उत्पाद अमेरिका और यूरोप देशों को निर्यात किए जाते हैं। दोस्तों देखिए कैसे ये सब सारी चीजें लेदर की बनाई जाती हैं, लेदर के जैकेट, लेदर का बेल्ट। अगला जो जिला है दोस्तों वो है आपका उत्तर प्रदेश का कासगंज। कासगंज में दोस्तों ये जरी जरदोजी के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ पर आपका कासगंज पाया जाता है। जनपद कासगंज में जरी जरदोजी मुगल कालीन से ही प्रचलित है। यहाँ काशीदाकारी, हाथ से कढ़ाई, मूंगा, मोती, रेशम आदि संबंधित कार्य पहले से ही होता रहा है। हाथ से की गई काशीदाकारी, मूंगा, मोती के कार्य का अपना एक अलग स्थान है। जनपद कासगंज में लगभग 65,000 कारीगर वर्तमान में जरी जरदोजी के कार्य में लगे हुए हैं। कासगंज के उत्पादों की मांग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। ये आप देख पा रहे, यही आपका जरी जरदोजी है दोस्तों। नेक्स्ट अगला जनपद है दोस्तों कुशीनगर। यही कुशीनगर का मैं भी रहने वाला हूं दोस्तों, यही मेरा जिला है कुशीनगर। कुशीनगर दोस्तों केले के रेशे से बने उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। कुशीनगर आपका यहां पर पड़ता है, सबसे आखिरी जिला है दोस्तों ये कुशीनगर आपका, और बिहार से सटे है। दोस्तों जनपद कुशीनगर में केले के रेशों से बने बनाना फाइबर का प्रयोग मजबूत धागा एवं बैग निर्माण के कार्य में किया जाता है तथा अवशेष बचे केले के तने का उपयोग जैविक खाद निर्माण में किया जाता है। एक तरफ जहां यह प्रोजेक्ट पर्यावरण के अनुकूल अर्थात इको फ्रेंडली है, वहीं दूसरी तरफ यह किसानों द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित कर फेंके गए केले के तने का सदुपयोग भी करता है। जनपद कुशीनगर में जहां केले की खेती बहुतायत में हो रही है, वहां इस प्रकार के उद्योगों के विकास की अच्छी संभावना है। और साथ ही साथ दोस्तों कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल भी है, ये मैंने आप लोग को एक्स्ट्रा जानकारी दी है, क्योंकि यहाँ पर कुशीनगर क्या है आपका बौद्ध महापरिनिर्वाण स्थल है। भगवान गौतम बुद्ध यहाँ पर आकर के मरे थे, उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए यहाँ पर जो है वो उनका महापरिनिर्वाण स्थल है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय जगह भी है कुशीनगर जनपद। देखिए कैसे कुशीनगर में ऐसे केले के उत्पादों से बनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अगला जिला है आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी दोस्तों जो जिला है वो आपका यहाँ पर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और कौशाम्बी जनपद खाद्य प्रसंस्करण केला के लिए प्रसिद्ध है। जनपद कौशाम्बी एक कृषि प्रधान जिला है। जनपद में केले की खेती बहुतायत में हो रही है। इस जनपद में फूड प्रोसेसिंग इकाइयों द्वारा विभिन्न किस्म के उत्पाद यथा केले के चिप्स, सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि उत्पाद तैयार किए जाते हैं। वर्तमान में बड़ी संख्या में इकाइयां इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। इन इकाइयों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहे हैं। ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं केले का उत्पादन कैसे किया जाता है ऐसे। नेक्स्ट दोस्तों अगला जिला है आपका गाजियाबाद। गाजियाबाद आपका यहां पर पड़ता है। इसमें यांत्रिकी उत्पाद के लिए गाजियाबाद दोस्तों आपका जो है ये फेमस है। जनपद गाजियाबाद में इंजीनियरिंग उद्योगों की बहुलता है। ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट, शुगर मिल, मशीनरी पार्ट्स, लिफ्ट, फोर्जिंग की इकाइयां जनपद में है। इस जनपद से मशीनरी पार्ट मशीन का निर्माण तथा निर्यात किया जाता है। जनपद की विभिन्न फोर्जिंग इकाइयों द्वारा सेल्स, गियर्स, शाफ्ट, स्टील्स, ट्यूब्स इत्यादि का निर्माण भी किया जाता है दोस्तों। ये सब आप देख पा रहे हैं, ये सारी चीजें आपके गाजियाबाद में बनाई जाती हैं। अब दोस्तों अगला जिला है आपका गाजीपुर। गाजीपुर दोस्तों जूट वाला हैंगिंग के लिए प्रसिद्ध है। गाजीपुर आपका यहां पर पड़ता है। जनपद गाजीपुर में जूट वाला हैंगिंग्स का कार्य परंपरागत रूप से वर्षों से होता आ रहा है। गाजीपुर के हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित उत्पाद का भी निर्यात भी किया जा रहा है। उक्त उत्पाद के चहुमुखी विकास के लिए कच्चे माल की उपलब्धता एवं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में प्रशिक्षण एवं विपणन की आवश्यकता है दोस्तों। ये दोस्तों ये देखिए कैसे जूट से ये उत्पादन किया जाता है।
अब दोस्तों अगला जो जनपद है वो जनपद है आपका गोरखपुर। गोरखपुर दोस्तों आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं नक्शे में। गोरखपुर जनपद दोस्तों मिट्टी के बर्तन टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा एक विशेष प्रकार की मृत्तिका शिल्प है। इस शिल्प का शैल अलंकरण, प्राकृतिक रंग एवं अभिनव आकृतियों के साथ प्रयोग जैसी विशेषताएं इस कला को दूसरी टेराकोटा कलाओं से अलग करती हैं। इसके निर्माण में स्थानीय मिट्टी को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं एवं इसमें प्राकृतिक रंग डालने के अन्य कत्थई रंग की मिट्टी मिलाई जाती है। इस उत्पाद में लगभग 200 परिवार रोजगाररत है दोस्तों। देखिए कैसे बनाया जाता है, ये आप लोग देख लीजिए, ऐसे बनाते हैं। अगला जिला है दोस्तों आपका गोंडा। गोंडा दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण यानी कि दाल के लिए प्रसिद्ध दोस्तों। गोंडा आपका यहाँ पर पड़ता है। गोंडा जनपद तराई क्षेत्र है। इस जनपद में किसानों द्वारा दाल, गन्ना, मक्का, धान आदि की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें दाल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। दाल से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ का उत्पादन परंपरागत तरीके से किया जाता है। जनपद में बहुतायत से पैदा होने वाली दालों की प्रोसेसिंग एवं पैकिंग आदि का कार्य व्यापक स्तर पर किया जाता है। अब दोस्तों अगला जिला है आपका गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर आपका सिले सिलाए वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों गौतम बुद्ध नगर को सिटी ऑफ अपैरल के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में लाखों व्यक्ति इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिनमें लगभग 60% महिलाएं हैं। गौतम बुद्ध नगर में लगभग 2500 रेडीमेड गारमेंट की इकाइयां स्थापित हैं। इकाइयों द्वारा तैयार माल का 70% विदेशों में निर्यात किया जाता है। इकाइयों में कुशल कारीगर उपलब्ध कराने हेतु यहां एक अपैरल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना भी की गई है दोस्तों। अगला जनपद है आपका चित्रकूट। चित्रकूट दोस्तों लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकूट आपका यहाँ पर पड़ता है। जनपद चित्रकूट में वन क्षेत्र होने के कारण लकड़ी की पर्याप्त उपलब्धता है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हस्तशिल्पी लकड़ी के खिलौने बनाने का कार्य करते हैं। यहाँ के तैयार किए गए खिलौने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बिक्री हेतु एवं विभिन्न मेले एवं प्रदर्शनियों में भेजे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला जनपद है आपका चंदौली। चंदौली जनपद दोस्तों आपका जरी जरदोजी के लिए भी प्रसिद्ध। चंदौली आपका यहां पर पड़ता है। साड़ियों पर जरी का अधिकांश कार्य जनपद चंदौली के गोपालापुर, दलूहीपुर, सतपाखेरी, सिकंदरपुर, कटेसर आदि क्षेत्रों के हस्तशिल्पियों द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जरी की कला वाराणसी से आई है। वर्तमान समय में जनपद चंदौली में जरी का कार्य जाब वर्क के रूप में किया जाता है। यहाँ के हस्तशिल्पी वाराणसी की इकाइयों के लिए कार्य करते हैं दोस्तों। ये देखिए कैसे जरी वाला काम होता है। यहाँ पर देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगला जिला है आपका जालौन। जालौन में दोस्तों हस्त निर्मित कागज का उत्पादन किया जाता है। और दोस्तों ये आपका जालौन यहाँ पर है। जनपद जालौन में जमुना नदी के किनारे स्थित कालपी नगर में लगभग 25 वर्षों से कपड़े की कतरन एवं रद्दी कागज से हैंडमेड पेपर बनाने का कार्य होता है, जिसका उपयोग ऑफिस फाइल, कैरी बैग, सोख्ता पेपर, विभिन्न प्रकार के विजिटिंग कार्ड आदि बनाने में किया जाता है। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है दोस्तों। अगला जनपद है आपका जौनपुर। दोस्तों जौनपुर ऊनी दरी के लिए प्रसिद्ध है। जौनपुर आपका यहाँ पर पड़ता है। जनपद जौनपुर में मरियाहू तहसील क्षेत्र में ऊनी दरी का कार्य पारंपरिक ढंग से सदियों से होता रहा है। वर्तमान में यहाँ के शिल्पियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का निर्यात भी किया जा रहा है। वर्तमान में सैकड़ों परिवारों को इस उद्योग से रोजगार मिला हुआ है। विभिन्न इकाइयों द्वारा दरी का उत्पाद तथा निर्यात किया जाता है दोस्तों। तो ये जौनपुर आपका ऊनी दरी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपका ऐसे ऊनी वाली दरी बनाई जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट अगला जनपद है आपका झांसी। झांसी दोस्तों कोमल खिलौनों यानी कि सॉफ्ट टॉय के लिए प्रसिद्ध दोस्तों। झांसी आपका यहाँ पर पड़ता है। वर्तमान में झांसी जनपद में सॉफ्ट टॉयज की इकाइयाँ स्थापित हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला है। इसमें पॉली क्लॉथ, नाइलैक्स क्लॉथ, फाइबर, रुई आदि का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में प्रमुख रूप से इसकी आपूर्ति की जाती है दोस्तों। देखिए कैसे इस प्रकार से खिलौने बनाए जाते हैं झांसी में, सॉफ्ट खिलौने।
अगला जनपद है दोस्तों आपका देवरिया। देवरिया दोस्तों सजावटी उत्पाद के लिए फेमस है। यहाँ पर आपका देवरिया पड़ता है, कुशीनगर के बगल में। दोस्तों जनपद में घरों की सजावट एवं उपयोगी सामग्री जैसे कि झूमर, झालर, पर्दा, कॉस्मेटिक, चादरों की कढ़ाई एवं बुनाई उत्पाद का कार्य किया जाता है। इनके उत्पाद स्थानीय बाजार के साथ साथ जनपद से समीपवर्ती अन्य जनपदों तथा बिहार व अन्य प्रदेशों में बिक्री हेतु भेजे जाते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पर देवरिया में ये काम होता है। अगला जिला है दोस्तों आपका पीलीभीत। पीलीभीत में दोस्तों बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। पीलीभीत आपका यहाँ पर पड़ता है। जनपद पीलीभीत की बांसुरी देश ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। कच्चा माल असम से पीलीभीत आता है और बांसुरी बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। पीलीभीत बांसुरी उत्पादन हेतु देश का अकेला जनपद है दोस्तों। पीलीभीत में अकेला एक ऐसा जिला है जहाँ पर बांसुरी का उत्पादन होता है। ये देखिए बांसुरी ऐसे बनती है। अगला जिला है दोस्तों आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण आंवला के लिए प्रसिद्ध है। आपका यहाँ पर पड़ता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जनपद आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस जनपद में आंवला के अतिरिक्त अमरूद और आम का उत्पाद भी प्रचुर मात्रा में आता है। इस जनपद में फूड प्रोसेसिंग इकाइयों द्वारा विभिन्न किस्म के उत्पाद यथा जैसे कि मुरब्बा, अचार, जैम, जेली, लड्डू, बर्फी, कैंडी, जूस, पाउडर, सुपारी, च्यवनप्राश, आंवला चूर्ण इत्यादि उत्पाद तैयार किए जाते हैं दोस्तों प्रतापगढ़ में। ये आंवला जो आप देख पा रहे हैं ऐसे आंवला होता है। नेक्स्ट अगला जनपद है आपका फतेहपुर दोस्तों। फतेहपुर दोस्तों बेडशीट के लिए जाना जाता है दोस्तों। फतेहपुर आपका यहाँ पर पड़ता है। जनपद में टेक्सटाइल उद्योग से संबंधित कई इकाइयां कार्यरत हैं जिनमें धागों से निर्मित तौलियां, जींस के कपड़े के अतिरिक्त चादर का निर्माण मुख्य रूप से किया जाता है। यहाँ के उत्पादों की भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक विशेष पहचान है। यहाँ के डिजाइनर कपड़ों, चादरों की मांग अधिक होने के कारण इसके विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं दोस्तों। ये देखिए ऐसे होता है यहाँ के चादरों की जो है वो बेडशीट की। अगला है दोस्तों आपका फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद दोस्तों अगला जिला है। फर्रुखाबाद में ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है और ये आपका फर्रुखाबाद यहाँ पर पड़ता है। जनपद फर्रुखाबाद में प्रिंटिंग के ब्लॉक बनाकर रजाई के कवरों, साड़ी, सूट, दुपट्टा, स्टॉल एवं शाल पर लकड़ी व पीतल के प्रिंटिंग ब्लॉकों द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। यहाँ के ब्लॉक प्रिंटिंग से बने सामानों की मांग पूरे भारतवर्ष के साथ साथ अमेरिका, ब्राजील, एशिया तथा यूरोपीय देशों में भी होती है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि फर्रुखाबाद में ब्लॉक प्रिंटिंग कितना प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगला जनपद है आपका फिरोजाबाद। फिरोजाबाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में यहाँ पर पड़ता है। कांच उत्पादन के लिए दोस्तों वुड क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। जनपद फिरोजाबाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में कांच की वस्तुओं का निर्माण जनपद के हस्तशिल्पियों द्वारा किया जाता है। यहाँ माउथ ब्लोइंग प्रक्रिया द्वारा कांच के उत्पाद मुख्यतः हैंडीक्राफ्ट, लालटेन, क्रिसमस ट्री, किचनवेयर तथा डेकोरेटिव उत्पाद इत्यादि तैयार किए जाते हैं। माउथ ब्लोइंग प्रक्रिया इस जनपद के कारीगरों का परंपरागत तरीका है। जनपद में लगभग 20,000 हस्तशिल्पियों द्वारा ग्लास से निर्मित वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अगला है आपका फैजाबाद जिला। फैजाबाद जिला दोस्तों आपका गुड़ यानी कि मीठे के लिए, मीठा जो होता है गुड़ उसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। फैजाबाद आपका यहाँ पर पड़ता है। जनपद में फैजाबाद में गुड़ निर्माण का कार्य परंपरागत रूप से पीढ़ियों से चला रहा है। जनपद की कुल कृषि योग्य भूमि के 20% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है और प्रमुख उत्पाद में गुड़ व गुड़ से निर्मित अन्य उत्पाद जैसे कि शक्कर, गुड़ व तिल का गजक, लड्डू, चिक्की, गुड़ काजू का लड्डू आदि प्रमुख है। जनपद में कच्चा माल गन्ना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। तो फैजाबाद में सबसे ज़्यादा आपका गन्ने का उत्पादन किया जाता है और उसी से गुड़ तैयार किया जाता है। अगला जिला है आपका बदायूं जिला। दोस्तों बदायूं जिला भी आपका जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है और बदायूं अपने जरी एवं जरदोजी उत्पादों के लिए विख्यात है। लगभग 35% परिवार जरी जरदोजी उद्योग में लगे हुए हैं। जरी जरदोजी उद्योग कुटीर उद्योग है। रेशम, कारदाना मोती, कोरा कसब, मछली तार, नक्काशी, नग, मोती, टीकी, ट्यूब, चांदला, जरकन जूनूरी, दबका, डोरी के गुल्ले एवं गोल्डन चैन इत्यादि द्वारा यह कार्य किया जाता है। स्थानीय तौर पर इस कार्य को कारचोबी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अगला जनपद है आपका बरेली। दोस्तों बरेली भी जरी जरदोजी के लिए जाना जाता है। बरेली यहाँ पर पड़ता है। दोस्तों जरी वस्त्र सोने, चांदी तथा रेशम अथवा तीनों प्रकार के तारों के मिश्रण से बनता है। वर्तमान में जनपद में जरी जरदोजी के शिल्प से जुड़ी सूक्ष्म एवं लघु इकाइयां कार्य कर रही हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्य से लगभग 2 लाख हस्तशिल्पी जुड़े हुए हैं। इस शिल्प के अंतर्गत ड्रेस मटेरियल, जैकेट, सूट, साड़ी, लहंगा, देवी देवताओं के परिधान, दुपट्टे, हैंडबैग इत्यादि तैयार कराए जाते हैं दोस्तों।
जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगला जनपद है आपका बलरामपुर दोस्तों। बलरामपुर जिला दाल यानी कि खाद्य प्रसंस्करण में दाल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बलरामपुर यहां पर पड़ता है दोस्तों। जनपद बलरामपुर में तराई क्षेत्र होने के कारण किसानों द्वारा नकदी फसल के रूप में छोटी मसूर दाल प्रचुर मात्रा में उगाई जाती है। यहाँ पर छोटी दाल मिलें स्थापित हैं। यहाँ की मसूर दाल की गुणवत्ता उत्तम होने के कारण इसकी बिक्री प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर दालों की प्रकृति को देख पा रहे हैं। अगला जिला है दोस्तों आपका बलिया। बलिया दोस्तों बिंदी के उत्पादन के लिए बलिया जिला प्रसिद्ध है दोस्तों। जनपद बलिया में विकास खंड मनियर में बिंदी टिकुली, जिसको बोलते हैं हिंदी में टिकुली, उद्योग संचालित है। जिला बलिया में अनेक बिंदी कुटीर उद्योग विगत कई वर्षों से संचालित हैं और इनका व्यापार मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी इत्यादि महानगरों सहित स्थानीय स्तर पर भी इसका उत्पादन किया जाता है दोस्तों। अगला है जिला दोस्तों आपका बस्ती। बस्ती आपका कास्ट शिल्प यानी कि वुड क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। बस्ती आपका यहाँ पर पड़ता है दोस्तों। जनपद बस्ती में कास्ट शिल्प यानी कि वुड क्राफ्ट का कार्य बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और जिसमें सोफा सेट, बेड, सिंगरदानी और इमारतों में प्रयोग होने वाले हर तरह के सामानों का निर्माण होता है। वुड क्राफ्ट के लिए कच्चे माल की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर ही हो जाती है दोस्तों। अगला जनपद है आपका बहराइच दोस्तों। बहराइच गेहूं के डंठल की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। बहराइच आपके यहाँ पर पड़ता है। जनपद बहराइच में हस्तशिल्प निर्माण कला क्षेत्र में गेहूं के डंठल से बनी कलाकृतियां एक पहचान बन चुकी हैं। इस कलाकृति की विशेषता यह है कि गेहूं के डंठल से कपड़े के फ्रेम पर चित्र आकृतियां तैयार की जाती हैं। यह कलाकृतियां ज्यों ज्यों पुरानी होती जाती हैं उनमें सुनहरे रंग की चमक बढ़ती जाती है। अभी तक जनपद के 3 हस्तशिल्पी इस शिल्प में राज्य पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं दोस्तों, बहराइच जिले के। अगला जिला है दोस्तों आपका बागपत। बागपत घरेलू सजावटी सामान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। जनपद बागपत के खेकड़ा क्षेत्र में विगत अनेक वर्षों से हैंडलूम व्यापार स्थापित है। हैंडलूम की इकाइयां वर्तमान में पावरलूम में परिवर्तित हो चुकी हैं। यहाँ के हैंडलूम पावरलूम द्वारा निर्मित पर्दे, किचन टॉवल, प्लेसमेंट, टेबल कवर, कुशन्स, होम फर्निशिंग उत्पाद आदि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कैसे टॉवल हैं। अगला जनपद है आपका बाराबंकी दोस्तों। हथकरघा उत्पाद के लिए बाराबंकी प्रसिद्ध और बाराबंकी आपका यहाँ पर है। जनपद बाराबंकी में हथकरघे से कपड़ा बुनाई का कार्य किया जा रहा है। कॉटन कपड़ों की मांग अधिक होने के कारण परंपरागत तकनीक से तैयार हथकरघा उत्पादों की अत्यधिक मांग है। घरेलू उद्योग होने के कारण शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बुनाई का कार्य किया जाता है। जनपद बाराबंकी में वर्तमान में लगभग 11,200 बुनकर हथकरघे पर कपड़ा बुनाई का कार्य कर रहे हैं दोस्तों। अगला जनपद है आपका बांदा दोस्तों। बांदा जो जिला है वो आपका शजर पत्थर शिल्प के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों और बांदा आपका यहाँ पर पड़ता है। शजर पत्थर बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित बांदा नगर के पश्चिमी भाग में बहने वाली केन नदी से प्राप्त होता है। शजर पत्थर को खोजने से लेकर इसके तराशने का कार्य कठिन साध्य है। इस पत्थर में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले फल पत्तियों की छवि इसे अत्यंत आकर्षक बनाती है। इसके प्रयोग से उत्कृष्ट स्तर की कलाकृतियां बनाई जाती है दोस्तों। अगला जिला है आपका बिजनौर दोस्तों। बिजनौर कास्ट शिल्प यानी कि वुड क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। बिजनौर को क्राफ्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जनपद बिजनौर का कस्बा नगीना दुनिया में गहना शब्द से मशहूर है। यह कस्बा वुड कर्विंग के लिए पूरे विश्व में वुड क्राफ्ट सिटी के नाम से भी मशहूर है। नगीना के हस्तशिल्पियों द्वारा आज भी पारंपरिक लकड़ी उत्पाद बनाए जाते हैं तथा उन पर नक्काशी कार्य किया जाता है। पीतल की छोटी छोटी मूर्तियां, फूल, पत्तियां आदि जड़कर नक्काशी की जाती है दोस्तों। तो बिजनौर कितना प्रसिद्ध जिला है, यहाँ का कास्ट शिल्प कितना प्रसिद्ध है, आप समझ सकते हैं। अगला जनपद है आपका बुलंदशहर दोस्तों। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन यानी कि पाटरी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। जनपद बुलंदशहर के खुर्जा में फिरोज शाह तुगलक के समय से परंपरागत पाटरी का कार्य किया जाता रहा है। सिरेमिक पार्ट्स पर ब्लू आर्ट कला यहाँ की पाटरी की विशेषता है। जनपद में पाटरी उद्योग की लगभग 350 इकाइयां कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 20,000 व्यक्ति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं दोस्तों। अगला जनपद है आपका मऊ। मऊ जनपद आपका वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। मऊ आपका यहाँ पर पड़ता है। जनपद मऊ में वर्तमान समय में घर घर में करघे लगे हुए हैं, जिसमें साड़ी, लुंगी, सूट आदि कपड़ों का उत्पादन हो रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ उत्पादित साड़ियों पर स्थानीय हस्तशिल्पियों द्वारा जरी यार्न से अत्यंत सुंदर कलाकृतियां उकेरी जा रही हैं। मऊ की साड़ियों की प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों में भी अत्यधिक मांग है। साड़ी बुनाई के अतिरिक्त जरी वर्क एवं काशीदाकारी का कार्य भी किया जाता है।
अगला जनपद है आपका मथुरा। दोस्तों मथुरा जो जिला है वो आपका स्वच्छता संबंधी उपकरण जैसे कि सैनिटरी और फिटिंग्स के लिए जाना जाता है। मथुरा आपका यहाँ पर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। जनपद मथुरा में बाथरूम फिटिंग्स यथा जैसे कि टैप्स एंड काक्स का उत्पादन किया जा रहा है। ये उद्योग कोर मेकिंग विधि तथा सैंड डाई कास्टिंग विधि के द्वारा अत्यंत सुंदर बाथरूम फिटिंग्स का निर्माण करते हैं मथुरा जिले के लोग। अगला जिला है दोस्तों आपका महाराजगंज। महाराजगंज जो है वो फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। महाराजगंज आपका यहाँ पर पड़ता है। जनपद महाराजगंज में काफी बड़े भूभाग पर वन क्षेत्र है और वन क्षेत्र होने के कारण कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाई जाने वाली लकड़ी प्रचुरता में उपलब्ध है। इसका उपयोग कच्चे माल के रूप में कुशल कारीगरों द्वारा बेड, चेयर, डोर, डाइनिंग टेबल, सोफा, ड्रेसिंग टेबल इत्यादि को बनाने में किया जाता है। उत्कृष्ट कोटि के फर्नीचर को तैयार कर इन्हें स्थानीय तथा अन्य शहरों में बिक्री हेतु भेजा जाता है दोस्तों। अगला जनपद है आपका महोबा। दोस्तों अगला जनपद आपका महोबा है और महोबा जिला आपका गौरा पत्थर शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जनपद महोबा का गौरा पत्थर शिल्प उत्तरोत्तर विकास करते हुए एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर चुका है। गौरा पत्थर प्रकृति से मुलायम है और इसके टुकड़े को विभाजित करके अनेक प्रकार के कलात्मक सामान तैयार किए जाते हैं। इस कार्य में विभिन्न प्रकार के कलात्मक सामान तैयार किए जाते हैं। इस कार्य में विभिन्न परिवारों के हस्तशिल्पी कार्यरत भी रहते हैं दोस्तों। अगला जिला है दोस्तों आपका मिर्जापुर। मिर्जापुर कालीन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कालीन के लिए मिर्जापुर फिल्में भी आपका मिर्जापुर वेब सीरीज आया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो कालीन वहाँ का जो है वहाँ आपका प्रसिद्ध व्यापार है। जनपद मिर्जापुर का कालीन तथा दरी उद्योग देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। हाथ से बनी कालीन अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। यह प्राकृतिक ऊन से बनाई जाती है। इसकी रंगाई पक्की होती है। बारीक डिजाइन केवल हाथ से बनी कालीन में ही पाया जाता है। मिर्जापुर में कालीन का निर्माण परंपरागत तरीके से ही किया जाता है दोस्तों। ये कालीन आप लोग दोस्तों देख पा रहे हैं। अगला जनपद है आपका मुजफ्फरनगर। दोस्तों मुजफ्फरनगर भी आपका गुड़ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जनपद मुजफ्फरनगर एक कृषि प्रधान जिला है। इस जनपद में गन्ने का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। वर्षों से यहाँ परंपरागत रूप से गुड़ का उत्पादन किया जाता है। यहाँ का गुड़ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों में भी भेजा जाता है दोस्तों। ये है आपका गुड़, आप लोग देख पा रहे हैं। अगला जिला है आपका मुरादाबाद। मुरादाबाद दोस्तों धातु शिल्प उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से विख्यात है। मुरादाबाद में ब्रास उत्पादों पर मुगलकालीन भित्ति चित्रों की नक्काशी के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं का चित्रण भी कुशलतापूर्वक किया जाता है। हस्तशिल्पी सैंड कास्टिंग तकनीक का प्रयोग करके धातु उत्पादों की ढलाई करते हैं। घरेलू इकाइयों के अतिरिक्त मुरादाबाद में धातु उत्पादों का उत्पादन करने वाली निर्यातोन्मुखी इकाइयां भी स्थापित हैं। निर्यातकों ने अन्य धातुओं से जैसे एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, लोहा इत्यादि का प्रयोग करना प्रारंभ किया है। अगला जिला है दोस्तों आपका मेरठ। मेरठ दोस्तों आपका खेल का सामान के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि विश्व भर में यहाँ पर खेल कूद के सामान बनाए जाते हैं। जनपद मेरठ खेल कूद सामग्री निर्माता के तौर पर जालंधर के बाद भारत में दूसरा स्थान रखता है। जनपद द्वारा स्थापित खेल सामग्री देश के साथ साथ विदेशों में भी विख्यात है। खेलकूद के सामान की इकाइयों में घरेलू उद्योग से लेकर के मध्यम श्रेणी तक की है। इस उत्पाद में भी अभी निर्यात की अपार संभावना है और इस उद्योग से हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है दोस्तों। मैनपुरी दोस्तों, मैनपुरी जिला आपका यहाँ पर पड़ता है। तारकसी कला के लिए मैनपुरी प्रसिद्ध है दोस्तों। मैनपुरी में शीशम की लकड़ी पर पीतल के तार से विशिष्ट कलात्मक कार्य किया जाता है, जिसे तारकसी के नाम से भी जाना जाता है। इस कला का प्रयोग ज्वेलरी बॉक्स, नाम, पट्टिका तथा अन्य सजावटी सामानों पर होता है। डिजाइन व मांग को उपयुक्त बाजारों तक प्रचारित करने की भी आवश्यकता होती है। अगला जिला है आपका रामपुर। दोस्तों रामपुर पैचवर्क के लिए जाना जाता है दोस्तों। जनपद रामपुर में पैचवर्क का कार्य मुख्य हस्तशिल्प है। रामपुर में प्रमुखतः पैचवर्क, जरी वर्क का कार्य जॉब वर्क पर होता है। यहाँ के कारीगर इस कला में बहुत ही प्रवीण यानी कि दक्ष हैं। अगला जिला है दोस्तों आपका रायबरेली। रायबरेली दोस्तों कास्ट शिल्प वुड क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। रायबरेली आपका यहाँ पर पड़ता है दोस्तों। जनपद रायबरेली में वुड से संबंधित कार्य अधिक मात्रा में किया जाता है। वुड के कार्यों में घरेलू सामान जैसे कि दरवाजे, चौखट, पलंग, बेड व कलात्मक कार्य जैसे वुडन खिलौने व कलाकृतियां शामिल है। वुडन कार्य का कच्चा माल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है। यहाँ के बने उत्पाद को स्थानीय बाजार के अतिरिक्त आसपास के अन्य शहरों में भी भेजा जाता है दोस्तों बेचने के लिए।
अगला जिला है दोस्तों आपका राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ। लखनऊ दोस्तों चिकनकारी एवं जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ अपने परंपरागत चिकनकारी एवं जरी जरदोजी शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चिकनकारी जहां सुई व विभिन्न प्रकार के धागों से कपड़ों पर की जाने वाली कढ़ाई है, वहीं जरी जरदोजी कपड़ों पर सुनहरी व रूपाले तारों सितारों व अन्य सामग्री से की जाने वाली कढ़ाई है। चिकनकारी व जरी जरदोजी जीआई में पंजीकृत है एवं लखनवी एम्ब्रॉयडरी के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है, जिसमें लाखों कारीगर रोजगार से जुड़े हुए हैं। अगला जनपद है आपका लखीमपुर खीरी। दोस्तों जनजाति शिल्प यानी कि ट्राइबल क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है और आपका लखीमपुर खीरी यहाँ पर पड़ता है। जनपद लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति द्वारा थारू क्राफ्ट का उत्पादन अपने हस्तशिल्प प्रक्रिया के अंतर्गत अन्य सहायक औजारों के माध्यम से परंपरागत ढंग से किया जाता है। थारू जनजाति द्वारा अपने उत्पादों को अपने निकटस्थ दुधवा नेशनल पार्क जनपद स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय प्रदर्शनकारियों में प्रतिभाग करके विपणन किया जाता है। दोस्तों अगला जिला है आपका ललितपुर। दोस्तों ललितपुर जो जिला है वो आपका जरी सिल्क साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ललितपुर जनपद में जरी सिल्क साड़ियों के लगभग 400 बुनकर हैं। यहाँ की साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं, जो अपनी खूबसूरत उकेरी गई बूटियां एवं डिजाइन के लिए जानी जाती हैं। पूरे भारत के सभी बड़े महानगरों में इन साड़ियों की आपूर्ति नियमित की जाती है। दोस्तों ललितपुर की साड़ियाँ। अगला जनपद है दोस्तों आपका वाराणसी। वाराणसी दोस्तों रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी की पवित्र नगरी के नाम पर आधारित बनारसी सिल्क साड़ियों सदियों से भव्यता और कुलीनता का प्रतीक है। होम फर्निशिंग, सिल्क फैब्रिक तथा अन्य उपयोगी वस्त्रों के लिए वाराणसी का सिल्क निरंतर आकर्षक बना हुआ है। नेक्स्ट अगला दोस्तों आपका जिला है शामली। शामली जिला आपका रिम एवं धूरा एक्सल के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जनपद से निर्मित शामली जिले से निर्मित रिम एवं एक्सल की मांग देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है। यहां से निर्मित रिम एवं एक्सल का निर्यात भी किया जाता है। रिम एवं एक्सल बनाने के लिए इन इकाइयों में परंपरागत तकनीक का ही प्रयोग किया जाता है और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने से इस उत्पाद की मांग बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं ये कैसा रिंग और एक्सल बनता है। अगला जनपद है आपका दोस्तों शाहजहांपुर। शाहजहांपुर जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जनपद शाहजहांपुर में जरी जरदोजी का कार्य प्रमुखता से होता है। जनपद में ड्रेस मटेरियल, सूट, साड़ी, पर्स, बैग, हैंडबैग, जूते, चप्पल, टोपी, गाउन आदि पर जरी जरदोजी का कार्य। दोस्तों अगला जो जिला है वो आपका श्रावस्ती। श्रावस्ती दोस्तों जनजाति शिल्प यानी कि ट्राइबल क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है और जनपद में श्रावस्ती जनपद में हस्तशिल्प के रूप में थारू क्राफ्ट पुराना परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग है, जिसके अंतर्गत कपड़े की चादर, गिलास, मेजपोश एवं महिलाओं के सूट के कपड़े पर पैचिंग के द्वारा कढ़ाई की जाती है, जो बेहद सुंदर एवं आकर्षक होती है। दोस्तों तो श्रावस्ती जिला आपका ट्राइबल क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। अगला जिला दोस्तों आपका है संभल। संभल जिला सिंग एवं अस्थि उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों संभल अपने हॉर्न बोन हैंडीक्राफ्ट उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह उद्योग पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि इसमें प्रयोग होने वाला कच्चा माल मृत पशुओं से प्राप्त होता है। यहाँ के हस्तशिल्पियों द्वारा सींग एवं हड्डी से विभिन्न कलात्मक एवं सजावटी सामान निर्मित किए जाते हैं। दोस्तों अगला जो जिला है दोस्तों वो है आपका सहारनपुर। सहारनपुर आपका कास्ट शिल्प यानी कि वुड कार्विंग के लिए प्रसिद्ध है। जनपद का मुख्य हस्तशिल्प उत्पाद कास्ट कला वुड कार्विंग जो वर्षों पुराना है। यहाँ का हस्तशिल्प अपने सुंदर डिजाइनों एवं नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। शीशम और आम की लकड़ी इस उद्योग का मुख्य कच्चा माल है। जनपद सहारनपुर से लकड़ी, नक्काशी के फर्नीचर एवं हैंडीक्राफ्ट उत्पादों का निर्यात विभिन्न देशों को किया जाता है। दोस्तों अगला जिला है आपका सिद्धार्थनगर। दोस्तों सिद्धार्थनगर जो जिला है वो आपका यहाँ पर पड़ता है और खाद्य प्रसंस्करण की काला नमक चावल के लिए सिद्धार्थनगर बेहद प्रसिद्ध है। सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल खुशबूदार व मुलायम चावल है और उक्त गुणवत्ता के कारण अन्य चावलों की अपेक्षा इसकी अलग पहचान है। जनपद में वर्तमान में हाइब्रिड काला नमक चावल की पैदावार बहुत ज़्यादा अधिक होती है। दोस्तों तो इसमें आपका काला नमक चावल के लिए सिद्धार्थनगर फेमस होता है। अगला जिला है दोस्तों आपका सीतापुर। सीतापुर दरी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों सीतापुर यहाँ पर पड़ता है। सीतापुर सूती एवं ऊनी दरियों के लिए प्रसिद्ध है। जनपद में नई नई डिजाइनों की दरियां कलात्मक तरीके से बनाई जाती हैं। जनपद में निर्मित दरियों का निर्यात जापान, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, ब्राजील आदि देशों में भी किया जा रहा है। दोस्तों अगला जिला है दोस्तों आपका सुल्तानपुर। सुल्तानपुर मूंज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों
जनपद सुल्तानपुर में मूंज के बांध से रस्सी, चारपाई बुनने एवं अन्य सामानों के बंडल बनाने में प्रयोग किया जाता है। घरेलू कुटीर उद्योग होने के कारण बिना किसी मशीनी उपकरण का प्रयोग किए आसानी से निर्माण किया जा रहा है। इससे विभिन्न उपयोगी और सजावटी वस्तुएं निर्मित होती हैं दोस्तों। अगला जनपद है दोस्तों आपका सोनभद्र। सोनभद्र दोस्तों कालीन के लिए प्रसिद्ध है। सोनभद्र यहां पर पड़ता है। जनपद सोनभद्र अपने विशिष्ट उत्कृष्ट डिजाइनों वाले कालीन के लिए प्रसिद्ध है। हाथ से बनी कालीन अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। सोनभद्र में कालीन का निर्माण परंपरागत तरीके से किया जाता है और यहाँ के उत्पादों में बारीक डिजाइन केवल हाथ से बनी कालीन में ही पाई जाती है दोस्तों। अगला जिला है दोस्तों आपका संत कबीर नगर। संत कबीर नगर पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। संत कबीर नगर यहाँ पर पड़ता है। संत कबीर नगर का बखीरा ब्रासवेयर क्राफ्ट जीवित कला का उदाहरण है, जहां उद्यमी एवं हस्तशिल्पी अपने कुशल हाथों से विभिन्न प्रकार के कलात्मक बर्तन और शो पीस का निर्माण करते हैं दोस्तों। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगला जिला है दोस्तों आपका भदोही। भदोही कालीन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। जनपद भदोही अपने विशिष्ट एवं उत्कृष्ट डिजाइनों वाले कालीन के उत्पादन एवं निर्यात के लिए विश्वविख्यात है। जनपद में लगभग 1 लाख करघों पर कालीन बुनाई का कार्य होता है तथा 500 से अधिक निर्यातक इकाइयां यहां पर स्थापित हैं। अगला जिला है दोस्तों आपका हमीरपुर। हमीरपुर दोस्तों जूती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपका हमीरपुर पड़ता है। जनपद हमीरपुर के सुमेरपुर नगर में पुराने समय से चमड़े की जूती का निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य पूर्णतः हस्त निर्मित है, यानी कि हाथों से बनाया जाता है और तकनीकी प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता प्रदान करके इस उद्योग की अलग पहचान स्थापित की जा सकती है दोस्तों। अगला जिला है दोस्तों आपका हरदोई। हरदोई हथकरघा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। हरदोई यहाँ पर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। जनपद हरदोई में नगर पालिका क्षेत्र एवं ब्लॉक मल्लावा क्षेत्र में प्लेन कपड़ों की बुनाई जैसे कि लुंगी, गमछा, शर्टिंग का उत्पादन बुनकरों द्वारा किया जाता है। मल्लावा क्षेत्र के बुनकरों द्वारा लगभग 7 करोड़ मूल्य का प्रतिवर्ष उत्पादन किया जाता है। यह क्षेत्र लगभग 5000 बुनकरों को रोजगार प्रदान करता है। अगला जिला है दोस्तों आपका हाथरस। हाथरस हींग प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि हींग का उत्पादन वहां पर होता है दोस्तों। जनपद हाथरस में हींग का उत्पादन विगत 100 वर्षों से बड़े स्तर पर किया जा रहा है। हींग का उत्पादक जनपद होने के कारण इसकी एक विशिष्ट पहचान है। कच्चे हींग का मुख्यतः अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि देशों से आयात किया जाता है। इन सभी का मिश्रण करके हींग को तैयार किया जाता है। जनपद हाथरस में हींग की विभिन्न इकाइयां कार्यरत हैं। इन इकाइयों में अब हींग प्रोसेसिंग की पुरानी मशीनरी हटा करके नई मशीन लगाकर हींग का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। अगला जिला है दोस्तों आपका हापुड़। हापुड़ दोस्तों आपका घरेलू सजावटी सामानों के लिए प्रसिद्ध है। जनपद हापुड़ का पिलखुआ क्षेत्र पावरलूम नगरी के नाम से देश में विख्यात है। यहाँ घरेलू सजावटी सामान के अंतर्गत हैंडलूम, पावरलूम द्वारा निर्मित पर्दे, किचन टावल, प्लेसमेंट, टेबल कवर, कुशन्स, पिलो आदि विश्वविख्यात हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से होम फर्निशिंग के विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया जाता है। पावरलूम की लगभग 250 इकाइयां कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 10,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है और इस वीडियो में हमने लगभग सभी 75 जिलों को शामिल किया था और हर एक जिले में क्या उसका उत्पादन है, यानी कि किस एक चीज के लिए वो जिला प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये एक जनपद एक उत्पाद जो टॉपिक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से लगभग हर प्रकार के कमर्शियल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों।